अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है चिकन बुनी प्याज करी। देखने में खूबसूरत और खाने में लाजवाब। एक बार बनाएंगे तो हर बार दिल चाहेगा। भुने हुए मसाले और क्रंची प्याज ने इसकी ग्रेवी में ऐसा जायका बनाया है कि नवाला लेते ही आपको महसूस होगा ये आम घरेलू खाना नहीं बल्कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर है। जब थोड़ी सी मेहनत इतना लजीज जायका दे जाए तो फिर बनाने में देर किस बात की। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। चलें देखते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनी। चिकन हमने लिया आधा किलो। चिकन को धोने से पहले नमक और सिरका लगा के 40 मिनट रखा था। इस तरह चिकन से स्मेल ख़त्म हो जाती है और वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। धोने के बाद इसे 20 मिनट तक रखें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। चिकन को मैरिनेट करने के लिए नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 चुटकी या हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप। अब हम सब मसाले और दही गोश्त में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और रेस्ट देंगे। इसके लिए 1 घंटा या इससे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। यही खास टाइम है जो गोश्त का जायका बनाता है और फ्लेवर और खुशबू को बढ़ाता है। इसलिए इन सब मसालों को लगा के पहले ही फ्रीज़र में रख दें ताकि गोश्त को ज़्यादा टाइम मिल जाए। अब ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर इन्हें ग्रेट कर लिया है। लहसुन और अदरक एक बड़ा खाने का चम्मच। अदरक को ग्रेट किया है और लहसुन को हाथ से दरदरा पीसा है। इस तरह इसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। हरी मिर्ची 4 अदद, इन्हें बारीक काट लें या ग्रेट कर लें। प्याज 3 अदद, 2 अदद फ्राई के लिए अलग काट लिए हैं और 1 अदद अलग बारीक काट लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लिया है। अब कढ़ाई के अंदर 1 कप या हस्बे ज़रूरत ऑयल या घी शामिल करेंगे और इसमें सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे थोड़ी थोड़ी देर बाद प्याज को हिलाएंगे और ब्राउन होने पे फ़ौरन निकाल लेंगे, जलने नहीं देना। अब इसी तेल में दूसरा कटा हुआ प्याज डालेंगे और गोल्डन होने तक भून लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन डालकर भूनेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें ग्रेट किए हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और भून लेंगे। फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है और पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि दही की वजह से चिकन अपना पानी छोड़ता है। और ढककर थोड़ी देर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो चिकन को चेक कर लें और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के गोश्त को गला लें। मैंने भुनी हुई प्याज को हैंड ब्लेंडर के साथ क्रश कर लिया है। इस तरह सारी प्याज एक जैसी क्रश होती है और खाने में अच्छी लगती है। प्याज जल्दी ग्रेवी में घुल जाती है और खाने को देखने में खूबसूरत बनाती है। अब सालन को देखेंगे, पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त गल चुका है। इसमें फ्राई क्रश किया हुआ प्याज, काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। साथ ही आधा नींबू का रस, 2 अदद हरी मिर्चें कट लगा के डालेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और 2 मिनट दम पर रखेंगे। मज़ेदार सी चिकन बुनी प्याज करी तैयार हो चुकी है। फ्राई प्याज से बनी हुई गाढ़ी लजीज और खुशबूदार ग्रेवी रोटी, नान और पराठे के साथ बेहद मज़ेदार लगती है। हर नवाला इतना मज़ेदार कि खाते हुए हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी कीमती राय देना मत भूलें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।